हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत पुनः आपका आज एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट नाउन एंड देयर यूजेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने नाउन के बारे में डिस्कशन किया था, नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए आज समझते हैं उसके कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बचे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि पोएट्रीज आर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्रीज जो होती है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है किसकी? पावरफुल फीलिंग्स का। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है फ्रेंड्स? अब हमें पता यह करना है कि यहां पर ऊपर वाला सेंटेंस भी है, नीचे वाला सेंटेंस भी है। पहले वाले सेंटेंस में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, दूसरे वाले सेंटेंस में करेक्ट लिखा है। पहले तो हमें पता करना है कि आखिरकार ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके कारण यह गलत हो रहा है। और गलत हो रहा है वहां तक तो ठीक है, रट करके बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं, पर फ्रेंड्स हमें यह भी बताना है कि गलत होने का कारण क्या है और ऐसे कितने सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें यह गलत होता है या सही होता है। सारी चीज़ों की हमें जानकारी देनी है। तो पहला है पोएट्रीज आर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। दूसरा है पोएट्री इज। पहला प्रश्न यह है कि पोएट्रीज आर या पोएट्री इज, दोनों यहां पर सही लग रहे हैं। ठीक है कि पोएट्रीज प्लूरल होगी तो आर का यूज किया गया, पोएट्री सिंगुलर होगी तो इज का यूज किया जाएगा। अब इसे दिखने में सही लग रहा है दोनों, लेकिन फिर भी एक गलत है और एक सही है। क्यों गलत है, क्यों सही है, समझते हैं उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को। फ्रेंड्स, जो पोएट्री होता है, पोएट्री हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको कभी भी प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ध्यान रखेंगे क्या, पोएट्री वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। इसको कभी भी प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। इसीलिए फ्रेंड्स ये गलत हो गया और दूसरे नंबर वाला जो पॉइंट था वह सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। द इंफॉर्मेशन are necessary to solve the case or the information is necessary to solve the case। यह बात भी कुछ वैसी ही लग रही है कि इंफॉर्मेशन से लिखा हुआ है तो आर का यूज किया गया, इंफॉर्मेशन लिखा गया तो इज का यूज किया गया है। देखने में यह भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, और सच में भी यह वैसा ही है। इट मीन्स यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है उसके बारे में हमें यह बात ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन भी एक ऐसा शब्द है, इंफॉर्मेशन भी एक ऐसा शब्द है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। और इंफॉर्मेशन को कभी भी प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन से आर लिखा है ना, देखने में ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इसलिए इनकरेक्ट है कि पोएट्री और इंफॉर्मेशन ऐसे वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, इनको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, जिनको प्लूरल बनाने की कोशिश हमको करना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ऐसे वर्ड्स में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनको कभी भी प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एडवाइस, कंडक्ट, फूड, ग्रीनरी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, रबिश, सॉफ्ट, टेक्नोलॉजी, वेल्थ, डैमेज, डोसेज, ड्रेनिंग, होमेज, कन्फेक्शनरी, पोएट्री, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वेस्टेज, मनी, ट्रैफिक एंड म्यूजिक। ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। अब ये सिंगुलर रहेंगे तो इनके साथ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी? तो फ्रेंड्स इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ड्स काम में आ सकते हैं। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जितनी भी एग्जाम्स होती है, सारी एग्जाम्स में सिंगुलर के नाम पर अगर कोई सा प्रश्न पूछा जाता है तो इनका ही उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, समझते रहे। देखिए अब ऐसा ही एक प्रकार हमारे सामने सेंटेंसेस का है कि माय फ्रेंड गिव मी एन एडवाइस। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक एडवाइस दे दी। ठीक है, अब एन एडवाइस, एन मतलब एक, एडवाइस मतलब सलाह। कहने में, देखने में, सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है कि मेरे दोस्त ने मुझे एक सलाह दी। बिल्कुल सही बात है,
लेकिन ये गलत कर दिया। अरे बाप रे, ऐसा क्यों हो गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड गिव मी एडवाइस, मेरे फ्रेंड ने मुझे सलाह दी, यह भी सही लग रहा है। तो फिर क्या कारण है कि पहले वाले को इनकरेक्ट कर दिया और दूसरे वालों को करेक्ट कर दिया? ये बात वही है फ्रेंड्स जो थोड़ी देर पहले हमने बताई थी। क्या कहा था कि जो एडवाइस शब्द है ना, एडवाइस शब्द हमारी इस लिस्ट में आता है, पहले नंबर पर आता है। एडवाइस शब्द कहाँ पर आता है? इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। और यह हमेशा क्या रहता है? यह सिंगुलर रहता है, इसको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। दूसरा, इसके बारे में एक पॉइंट और समझ लेंगे जो यहाँ पर हमें समझने में आया है कि यह एक भी नहीं है। एन मतलब होता है एक, और एक के साथ इसने इनकरेक्ट लगा दिया, मतलब जो एडवाइस वर्ड है फ्रेंड्स यह है अनकाउंटेबल। क्या है फ्रेंड्स? अनकाउंटेबल, इसको गिना नहीं जा सकता है। इस कारण से इसके साथ न तो एक का यूज़ करेंगे ना एक से अधिक का यूज़ करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके साथ कोई आर्टिकल ए एन का नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है? एक, और जो अनकाउंटेबल है उसे एक की क्या ज़रूरत? ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर का। द कस्टमर बॉट 10 फर्नीचर्स यस्टरडे। द कस्टमर बॉट 10 फर्नीचर्स यस्टरडे। कस्टमर था एक, है ना, कस्टमर ने क्या किया? 10 फर्नीचर्स लिए। कब? यस्टरडे मीन्स कल। ठीक है, देखने सुनने समझने में बिल्कुल सही लग रहा है कि कस्टमर ने 10 फर्नीचर कल लिए। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या बोल दिया है? ये कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या कहा कि द कस्टमर बोट 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर। द कस्टमर बोट 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर। अब इस बात को समझेंगे, इसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, हमने यह कहा था कि एडवाइस फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है। तो एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इंफॉर्मेशन, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। ना तो इनको सिंगुलर बनाया जा सकता है, ना ही इनको प्लूरल के रूप में लिखा जाता है, ना ही इनको सिंगुलर के रूप में यूज़ किया जाता है, ना ही इनको प्लूरल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सर, अगर हमें आवश्यकता हो गई, अगर हमें कहना है कि कोई व्यक्ति 10 फर्नीचर हमने गिनती की है और गिनती करने के बाद हमें पता चला है कि उस व्यक्ति ने 10 फर्नीचर लिए, तो फिर भी नहीं लगा सकते फ्रेंड्स? फिर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा 10 पीसेस ऑफ। ये पीसेस ऑफ क्या करेगा? ये उसकी गिनती करेगा, ये उसकी काउंटिंग करेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 10 फर्नीचर अगर लिखते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको यूज करना होगा 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर। क्या यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स? 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर यस्टरडे, ठीक है। तो क्या बात बताई हमने कि 10 पीसेस ऑफ, अगर हमें फर्नीचर को काउंटेबल बनाना हो तो इन दैट केस हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम पीसेस ऑफ का यूज करेंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए, उसे काउंटेबल बनाने के लिए। अदरवाइज, अन्यथा वह हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्टर बीइंग अवेलेबल, आई कैरिड ऑल माई लगेज माई सेल्फ, ठीक है। द पोर्टर बीइंग अवेलेबल, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, आई कैरिड ऑल माई लगेज माई सेल्फ। फ्रेंड्स, देखने में तो दोनों सही लग रहे हैं कि कोई पोर्टर मतलब यहाँ पोर्टर का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुली को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स? कुली को। कि कुली बीइंग, नो कुली बीइंग अवेलेबल, कोई भी कुली अवेलेबल नहीं था, इसलिए आई कैरिड, मैं खुद ले गया ऑल माई लगेज, इसलिए मैं अपना सारा लगेज जो था, लगेज मतलब आप जानते हैं सामान होता है, तो इसलिए मैं अपना सारा लगेजेस मैं खुद ले गया, ठीक है। तो बहुत सारा लगेज होगा इसलिए उसने लगेजेस लगा दिया। लिखने में ऐसा लगेगा, आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा, ठीक है। इसका सेकंड वाला है कि आई कैरिड माई ऑल लगेजेस, मेरे सारे लगेज जो थे माई सेल्फ में अकेले ले गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इनकरेक्ट कर दिया है, इसको करेक्ट कर दिया है। कारण क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर कारण वही आ रहा है कि जो लगेज वर्ड है ना, लगेज भी हमारी लिस्ट में था, जो कि क्या रहेगा? जो अनकाउंटेबल होगा। इसे काउंटेबल बनाने की कोशिश नहीं करना है, इसे प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। और यहाँ पर वही गलती की गई है कि लगेज को क्या कर दिया गया? लगेजेस कर दिया गया। इस कारण यह इनकरेक्ट हो जाता है और सेकंड वाला जो है वह करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लगेज को भी ध्यान रखना, लगेज को लगेजेस नहीं करना है, लगेज को काउंटेबल नहीं करना है, लगेज को एक से ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें
सेंटेंस में, तो देयर वर अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, अरे भैया बहुत सारे फर्नीचर्स थे, कहाँ पर, इन माय फ्रेंड्स हाउस, मेरे फ्रेंड्स के घर पर। दूसरा है देयर वर अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ फर्नीचर, लॉट ऑफ पीसेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के लॉट ऑफ पीस थे, कहाँ पर, इन माय फ्रेंड्स हाउस, मेरे फ्रेंड के घर में। अब बात यह हो रही है कि एक जगह लिखा है कि अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स और दूसरी जगह लिखा है कि अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ फर्नीचर, सही कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो तो, क्या कहा था कि फर्नीचर के साथ हमें क्या यूज करना है, पीसेस ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है? पीसेस ऑफ का यूज करना है। इसलिए जो ऊपर वाला है वो गलत हो जाएगा, जो नीचे वाला होगा सही होगा। लेकिन ध्यान रखना ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता, ऊपर वाला सही होता है। ये हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं इसलिए ये गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ऐसे कौन सी कैटेगरीज है? क्या सर सभी के साथ हम पीस ऑफ लगाएंगे? क्या सभी के साथ हम आर्टिकल ऑफ लगाएंगे? नहीं फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और उन्हें अगर आपको काउंटेबल बनाना पड़े या उन्हें आपको प्लूरल बनाना पड़े तो उस स्थिति में आपको यूज करना है अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, ठीक है, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, पीसेस ऑफ और टाइप्स ऑफ। रट लेंगे, घोट लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह परीक्षा में आते हैं और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं ना उनको प्लूरल इसी फॉर्म में बनाया जाता है, उनको सिंगुलर इसी फॉर्म में बनाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हो सकता है काम के हो सकता है नहीं, डेफिनेटली काम के एग्जाम्स में आते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। केटल्स मतलब क्या हो गया? पशु, ठीक है। आर ग्रेजिंग चर रहे हैं, इन द फील्ड खेत में, ठीक है। द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दूसरी लाइन में लिखा कि द केटल। सर केटल्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर का यूज किया गया, यह सही लग रहा है। केटल सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज किया जाना चाहिए, आर का यूज कर दिया, यह तो गलत होना चाहिए। लेकिन हो गया उल्टा, क्या कि ऊपर वाले को गलत कर दिया, नीचे वाले को सही कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर एक नियम ध्यान रखना है। क्या नियम ध्यान रखना है कि जो द केटल है ना, केटल कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। और इसके साथ जो द आ जाता है यह भी उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्लूरल हो गया। और ऐसी स्थिति में केटल एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है और उसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो द करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस पोल्ट्री इज माइन और दिस पोल्ट्री आर माइन। ये पोल्ट्री वर्ड होता है ना, ये पोल्ट्री वर्ड है ना, ठीक है, यह हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? द पोल्ट्री दिखता कैसा है? ये केटल सिंगुलर दिख रहा है, पोल्ट्री सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन भैया दिखने के कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। ये दिखेगा सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल, यह दिखेगा सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल। तो द पोल्ट्री इज माइन गलत हो जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया? दीज। ध्यान रखेंगे, छोटी मगर मोटी बात है, छोटी मगर मोटी बात है कि THIS दीज जो होता है वह एक के लिए यूज किया जाता है और THESE दीज जो होता है वह एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। THESE जो होता है वह एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द जेंट्रीज ऑफ द टाउन हैव बीन इन्वाइटेड टू सॉल्व द मैटर। द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव बीन इन्वाइटेड टू सॉल्व द मैटर, ठीक है। जेंट्री किसको बोलते हैं? जो जेंटलमैन होते हैं, ठीक है, उसे जेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो द जेंट्रीज ऑफ द टाउन। अब हैव मतलब किसकी बात हो रही है? प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल में ये जेंट्रीज सही लग रहा है, जेंट्री लग रहा है कि एक की बात हो रही है और यहाँ पर हैव गलत लग रहा है। दिखने में तो ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब हैव प्लूरल है, यह सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हैज का यूज किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसका यूज किया जा रहा है? हैव का यूज किया जा रहा है फ्रेंड। तो अब इस बात को समझेंगे क्या कि जो दिखता है प्लूरल वह प्लूरल होता नहीं, जो दिखता है हमेशा प्लूरल वह हमेशा प्लूरल होता नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? द जेंट्रीज ऑफ टाउन द हैव
इनकरेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो करेक्ट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? करेक्ट होना चाहिए कि द जेंट्री है ना ये हमेशा प्लूरल होगा, जेंट्री है ना ये हमेशा प्लूरल होगा। तो फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। क्या समझ में आया कि फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर होते हैं लेकिन सच में प्लूरल होते हैं। उनमें क्या है? केटल हमेशा प्लूरल होगा, पोल्ट्री हमेशा प्लूरल होगा, जेंट्री हमेशा प्लूरल होगा। दिखेंगे कैसे? दिखेंगे सिंगुलर लेकिन होंगे क्या? होंगे प्लूरल। ठीक है, ऐसे कौन से वर्ड हैं जो दिखते सिंगुलर है और होते प्लूरल है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पीपल, लोग, दिख सिंगुलर रहा है पीपल लेकिन प्लूरल लोग की बात हो रही है, मतलब एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। केटल, केटल भी दिखता सिंगुलर होता प्लूरल है। जेंट्री, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, एडमायरल्टी, योमनरी सिंगुलर। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये दिखते कैसे हैं फ्रेंड्स? ये दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते क्या हैं? ये होते प्लूरल हैं, ये होते प्लूरल हैं। ठीक है, ये सारे देखेंगे सिंगुलर लेकिन होंगे प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड की बात अगर हम करें फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे क्योंकि ये सारे रूल्स जितने भी नाउन से रिलेटेड रूल्स है उन सारे रूल्स को हमने एग्जांपल्स के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन न रहे। इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे ताकि जब रिवाइज करने की बात आए ना तो आप क्विक रिवाइज कर ले। और एक बात आपको बता दूं, बड़े काम की बात, क्या कि इसकी पीडीएफ जो रहेगी ना, इसकी पीडीएफ जो रहेगी ना वो आपके लिए हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, नाम तो आपको पता ही होगा, मास स्टडी। ठीक है, तो मास स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ भी प्राप्त हो सकता है। चलिए ठीक है, द पीपल वॉज ट्राइंग टू instigate the violent mob, the पीपल्स, अब वही बात हुई ना फ्रेंड्स, क्या पीपल्स प्लूरल कर दिया। ठीक है, तो क्या बोला था हमने कि पीपल वर्ड जो होता है ना वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो द पीपल वर ट्राइंग टू इंस्टिगेट द वायलेंट मॉब, दैट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर पीपल्स और वॉज लगा दिया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट है ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोग्रेसिंग डेज बाय डेज, ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, ऑल द पीपल्स, ऑल द नेशंस। अब फ्रेंड्स बड़ा ही काम की बात बता रहा हूँ, बड़े ही काम की बात आपको बता रहा हूँ, क्या कि पीपल वैसे तो पहले से ही प्लूरल होता है लेकिन जब हम पीपल्स वर्ड का यूज़ करेंगे, जब हम पीपल्स वर्ड का यूज़ करेंगे तो हमारा अर्थ वहाँ पर यह रहेगा कि सभी देशों के लोग। जब पीपल्स वर्ड का यूज़ किया जाएगा ना तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग रहते हैं उन्हें फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, उन्हें पीपल्स कहते हैं। तो यहाँ पर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब सारी कंट्रीज़ के लोगों के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए एट दैट टाइम इट विल बी करेक्ट, इस समय ये करेक्ट होगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ गया क्या कि पीपल वैसे क्या होता है, प्लूरल ऑलरेडी होता है, उसमें ऐसे यस नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब अलग अलग देशों के लोगों की बात होती है तो फिर हम वहां पर पीपल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ सीजर हैज़ बीन बोट टू कट द पेपर। भाई पेपर काटने की हमको आवश्यकता थी, पेपर को काटना था और पेपर को काटने के लिए हमने क्या किया कि एक सीजर लेकर के आ गए। सीजर्स का मतलब आपको पता ही होगा कि कैंची होता है। ठीक है, तो दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है कि एक सीजर हैज़ बीन बॉट, की एक सीजर लाई गई टू कट द पेपर, पेपर को काटने के लिए। लेकिन मित्रों आपको ध्यान रखना है एक बात, क्या कि सीजर जो होता है ना, सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है, सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि कैंची के दो भाग होते हैं, क्योंकि कैंची के दो भाग होते हैं और जिसके दो भाग होते हैं ना उसको इंग्लिश ग्रामर में हमेशा प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो सीजर होगा कि सीजर्स होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना कि कैंची के लिए सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता है। यहाँ पर ए सीजर लगाया इसीलिए इसे इनकरेक्ट माना गया, और जब सीजर्स लगाया, सीजर्स मतलब एक से अधिक की बात हो रही है और इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया। तो सीजर्स के साथ हैव का यूज़ किया जाता है जो कि हमेशा करेक्ट होता है, सीजर नहीं होता है।
अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो योर आई ग्लासेस इज वेरी नाइस। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जिसके दो भाग होते हैं, जिसके दो भाग होते हैं उसे हमेशा प्लूरल माना जाता है। आई ग्लास में क्या होता है कि आई ग्लास में एक भाग होता है कि एक से अधिक भाग होता है, तो आई ग्लासेस लिखा है, एक से अधिक भाग होते हैं, दो कांच होते हैं, इसलिए इसको हमेशा प्लूरल माना जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इज लिखा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। योर आई ग्लास इज, अरे भैया आई ग्लास में दो भाग हो गए ना, तो आई ग्लास कैसे होगा, वह होगा आई ग्लासेस। क्या होगा फ्रेंड्स, आई ग्लासेस, इसे हमेशा प्लूरल माना जाएगा, इसलिए यह भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आई ग्लासेस अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल का यूज किया जाना चाहिए, आर का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा हो ना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों लाइक करें, सर हमें मोटिवेशन मिलेगा। क्यों शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों तक आप पहुंच जाएंगे। और क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार जब इतना ही प्यारा हम क्लास लेकर के आएंगे ना, तो सबसे पहले हम आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑल द वैल्यूएबल वॉज स्टोलन अवे, ऑल द वैल्यूएबल्स। ये वैल्यूएबल्स को हमेशा ध्यान रखना है ना। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है हमारी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उसे हम वैल्यूएबल्स कहते हैं। और वैल्यूएबल्स हमेशा प्लूरल होता है, वैल्यूएबल्स हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। वैल्यूएबल्स हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वर का यूज़ किया करते हैं। यहाँ पर वास का यूज़ कर दिया गया है, इसलिए दैट विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे वर्ड्स में आर्म्स, अमेंड्स, एनल्स, एशेस, एरियर्स, ऑस्पिस, थैंक्स, स्पेसिस, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, टोंग्स, बेलोज, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीचेस, बॉवल्स, ब्रेसेस, ड्रैग्स, फेटर्स, ऑट्स, कस्टम्स, सराउंडिंग्स, ट्रूप्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल्स, टेक्टिक्स एंड वेजेस आर द वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल, है ना। इनको हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। और इस कारण से फ्रेंड एक बात बताऊं आपको कि अगर हमें यूज़ करने के लिए आए कि इज या आर का यूज़ करो, तो फ्रेंड्स आपको हमेशा आर का यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि आर प्लूरल है। इन द सेम वे अगर आपके सामने ऑप्शंस आए कि वॉज या वर का यूज़ करो, तो हमेशा वर का यूज़ करना है, वॉज का यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक जो होता है भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा विज्ञान। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक जो होता है वो लैंग्वेजेस की स्टडी होती है। ठीक है, और लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, देखने में क्या लगेगा, देखने में यह लग रहा है कि लिंग्विस्टिक इज, लिंग्विस्टिक सिंगुलर लग रहा है, उसके साथ हमें इज भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, लिंग्विस्टिक्स दिख प्लूरल रहा है और इसके साथ लगा दिया इज जो कि सिंगुलर है, तो यह इनकरेक्ट होता है। लेकिन जो दिखे उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दिखने से भी अलग चीजें हो सकती है। जैसे लिंग्विस्टिक दिख सिंगुलर रहा है, ठीक है, लिंग्विस्टिक दिख सिंगुलर रहा है, लेकिन यह इनकरेक्ट वर्ड होता है, लिंग्विस्टिक वर्ड नहीं होता है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वह लिंग्विस्टिक्स होता है। क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है। तो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, इट विल बी करेक्ट एंड दैट विल बी इनकरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, अ समन हैज बीन इश्यूड टू द कल्प्रिट, अ समन्स हैज बीन इश्यूड टू द कल्प्रिट। ध्यान रखना है कि समन कभी नहीं होता है, हमेशा जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है, जो करेक्ट वर्ड होता है, वह होता है समन्स। क्या होता है, समन्स। तो समन्स हैज बीन इश्यूड टू द कल्प्रिट, जो भी गुनाहगार था उसके प्रति जो भी घोषणा करनी थी या जो भी सजा सुनानी थी वो सुना दी गई। तो समन्स होता है, समन नहीं होता है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल दिखते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, समन्स भी ऐसे ही वर्ड्स में होता है। देखिए, समन्स दिख क्या रहा है, प्लूरल दिख रहा है लेकिन है सिंगुलर। लिंग्विस्टिक्स प्लूरल दिख रहा है लेकिन है सिंगुलर। ठीक है, इसी रेंज में अगला जो शब्द वर्ड सेंटेंस आता है वह है द न्यूज आर ट्रू।
द न्यूज़ आर ट्रू। न्यूज़ दिखने में क्या लग रहा है फ्रेंड्स, प्लूरल लग रहा है कि ठीक है एस, क्योंकि हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है, हमें बचपन से यह बताया गया है क्या कि जिसके साथ एस जुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ एस जुड़ा हुआ होता है वह प्लूरल होता है। ठीक है, तो द न्यूज़ आर ट्रू या द न्यूज़ इज ट्रू। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि न्यूज़ में जो एस जुड़ा हुआ है वह सिंगुलर ही है। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि न्यूज़ वर्ड की जो ओरिजिनेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो ये 4 दिशाओं के नाम है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो न्यूज़ इज द ट्रू। ठीक है, तो न्यूज़ हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसके साथ इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट है द गेलोज। नेक्स्ट है द गेलोज हैव बीन इरेक्टेड, द गेलोज हैज़ बीन इरेक्टेड। गेलोज दिखने में क्या रहेगा, दिखने में ये प्लूरल लग रहा है लेकिन ये हमेशा ये सिंगुलर। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड है, तो ये कुछ लिस्ट दी हुई है आपको वर्ड्स को, ये हमेशा क्या होता है, दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। इसी सीरीज़ को अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कंटिन्यू रखें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे रूल्स से रिलेटेड जो है अलग अलग क्वेश्चन से लेकर के आएंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको रूल समझाएंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो एक कंप्लीट ग्रामर कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, वो जरूर आप ले सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को हमने कवर कराया है। दूसरा, सारी एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब पुरानी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सारा उसको सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। उसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा। सर कहाँ मिलेगा वो कोर्स, तो आप मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मास स्टडी ऐप पर आपको ये कोर्स मिल सकता है। ये हमारा ऐप है जहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेस मिल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कोर्स है, बच्चों से रिलेटेड कोर्स है, पर्सनल लेवल पर इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, वोकेब से रिलेटेड कोर्स है। मतलब सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो आपकी इंग्लिश ग्रामर संबंधी या इंग्लिश से संबंधित जितनी भी समस्याएं है उन सभी समस्याओं का कंप्लीट समाधान आपको कहाँ पर मिल सकता है, मास स्टडी ऐप पर मिल सकता है। सर ये गूगल प्ले स्टोर पर है या आईफोन का स्टोर जो होता है उस पर है, एप्पल स्टोर है, तो फ्रेंड्स ये दोनों जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए लिंक अलग अलग है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इफ यू वांटेड to join you can. Okay, thank you sir.